गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम आपको पढ़ाएंगे भौतिक विज्ञान का जो टॉपिक था। मैंने क्लास 12 का भौतिक विज्ञान पढ़ाया था। मैंने उसमें बता दिया था कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज तक मैंने बता दिया था। अब यानी कि आवेश संरक्षण के नियम तक मैंने आगे पढ़ा दिया है। अभी मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूँ चार्जिंग क्या होता है, यानी आवेशन किसको बोलते हैं, उसी के विषय में मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो आप बने रहिए। देखिए, सबसे पहले आवेशन क्या होता है। सबसे पहले आवेशन, ध्यान दीजिए भाई, आवेशन। देखिए, आवेशन क्या होता है, किसी वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आवेशन बोलते हैं। अब किसी वस्तु को आवेशित करने का बहुत तरीका है। या तो किसी वस्तु को रगड़ दीजिए, या किसी के संपर्क तल को रगड़ दीजिए, या घर्षण कर दीजिए, या बहुत से ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। जिसकी परिभाषा होती है किसी किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। अगर किसी वस्तु को अगर आप आवेशित कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, आवेशन बोलेंगे। जैसे हम लोग जब बहुत छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे, अपने पेन को अपने बाल से रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या करते थे, उठा देते। तो वो भी एक प्रोसेस अपनाएगा, आवेशन ही कहलाएगा। ठीक है, तो लेकिन अब देखिए आगे मैं बात अगर करूं, जो ये आवेशन होता है यह दो प्रकार का होता है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, पहला होता है संपर्क द्वारा। ठीक है, पहला संपर्क द्वारा होता है। ठीक है, संपर्क द्वारा आवेशन। ठीक है, और जो दूसरा होता है वो होता है प्रेरण द्वारा। क्या होता है, प्रेरण द्वारा, है ना। अब देखिए, संपर्क द्वारा आवेशन किसको बोलते हैं, यानी अगर हम किसी वस्तु को छूकर अगर आवेश उत्पन्न करते हैं, उसको टच करकर यानी छूने से अगर जो आवेश उत्पन्न करते हैं उसको हम बोलते हैं संपर्क द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा मतलब ऐसी वस्तु जिनको बिना छुए ही अगर हम आवेशित कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेरण आवेशन। अब देखिए, संपर्क आवेशन जो होता है ये दो तरीके का होता है। संपर्क आवेशन जो होता है वो पहले होता है घर्षण आवेशन, और दूसरा जो होता है वो होता है चालन आवेशन। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए, हमको पढ़ना क्या है इसमें से, इन दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब मैंने आपसे बता दिया कि आवेशन किसको बोलते हैं, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आवेशन बोलते हैं। और संपर्क आवेशन दो टाइप का होता है, यानी चार्जिंग का टू टाइप्स। पहला होता है संपर्क द्वारा आवेशन, दूसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। और नेक्स्ट, अब देखिए, संपर्क द्वारा आवेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, घर्षण आवेशन होता है, दूसरा क्या होता है, चालन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रैक्शन चार्जिंग की बात करेंगे, यानी कि घर्षण आवेशन की बात करेंगे कि घर्षण क्या होता है। देखिए, अगर किन्हीं दो वस्तुओं को, सुन लीजिए भाई, किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में अगर आप रगड़ते हैं, क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद तो उसमें जो मतलब आवेश उत्पन्न होता है उसी को हम बोलते हैं घर्षण आवेश। लेकिन उसको अच्छे से मॉडिफाई करते हैं, अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे मान लिया मैंने एक वस्तु ले लिया, एक वस्तु मान लिया मैंने क्या, एक वस्तु ए है, दूसरी वस्तु क्या है, बी है। ठीक है, यह दूसरी वस्तु बी है। ठीक है, यह बी है। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर इन दोनों वस्तुओं को अगर रगड़ा जाएगा, क्या कहते हैं, रगड़ा जाएगा, तो सुनिए भाई, तो रगड़ा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, स्थानांतरित होंगे। जैसे मान लीजिए इन दोनों में से अगर रगड़ा जाएगा तो अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मान लो ए बिंदु जो पॉइंट ए है, ए में से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर इलेक्ट्रॉन निकल कर अगर बी में जाएगा तो ए पर कैसा आवेश आएगा, धन आवेश। क्या आएगा, धन आवेश आएगा, और बी पर कैसा आएगा, ऋण आवेश। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी वस्तु है, अगर उस वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल लिया जाता है तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है उस पर धन आता है, लेकिन जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है, जिसको इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, उस पर क्या आता है, माइनस चार्जिंग आता है। तो अगर यह सुनिए, अगर यह वस्तु देखिए, यह वस्तु अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर इसमें गया तो इस पर धन आवेश हो जाएगा, इस पर कर देगा ऋण आवेश हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन क्या है, इन दोनों इस अवस्था में क्या होगा कि जो हमारा आवेश का जो परिमाण होगा, आवेश का परिमाण का मतलब सीधे आप समझिए वैल्यू
या मैग्नीट्यूड, ठीक है। ठीक, अब देखिए परिमाण का मतलब क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन इधर से इस पे जाएंगे, उतना सुनिए भाई, उतना इस पे प्लस चार्ज होगा, उतना इस पे क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। यानी आवेश का परिमाण जो होगा वो समान होगा, सिर्फ क्या होगा, आवेश बदलेंगे। सिर्फ क्या बदलेगा, आवेश बदलेगा। एक पर धन आवेश रहेगा, दूसरे पे क्या रहेगा, ऋण। तो अगर घर्षण आवेशन की बात किया जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्थानांतरित होते हैं। किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्थानांतरित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्थान, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पे धन आना आता है, तथा जो ग्रहण करता है उस पे क्या करता है, ऋण आना आता है। और इस प्रक्रिया में आवेश परिमाण होते हैं, परंतु आवेश भिन्न भिन्न होते हैं। आवेश भिन्न भिन्न होने का मतलब है कि एक पर प्लस और दूसरे पर होते हैं माइनस। इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन बोलते हैं। अगर किसी को वस्तु को आप रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर स्थानांतरित होने का मतलब है कि अगर एक धन आएगा, अगर जिससे इलेक्ट्रॉन को उस पर धन आवेश आएगा, जिस जो ग्रहण करेगा उसमें ऋण आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन बोलते हैं। तो आप इसकी परिभाषा सुन लीजिए घर्षण द्वारा आवेशन का, कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को अगर रगड़ा जाता है, जब किन्हीं दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो पहली वस्तु जिस रगड़ा जाएगा उस पे अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धन है, तथा जिस पे इलेक्ट्रॉन जाता है या ग्रहण किया है उस पर ऋण होता है। इस अवस्था में आवेश का परिमाण समान होता है, परंतु आवेश भिन्न भिन्न होते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन बोलते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन बोलते हैं। अब चलिए भाई अगला है चालन द्वारा आवेशन, यानी कंडक्शन। मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धनावेश तथा जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है या ग्रहण किया जाता है, उस पर ऋण आवेश होता है। आवेश की इस प्रक्रिया में, मतलब इस पूरे प्रक्रिया में आवेश का परिमाण समान होता है, परंतु आवेश भिन्न भिन्न होते हैं। उसे क्या बोलते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन बोलते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे अगला बात करते हैं चालन आवेश का। चालन आवेश में हमको एक वस्तु ऐसा होना चाहिए, एक वस्तु आवेशित होना चाहिए, दूसरा वस्तु कैसे होनी चाहिए, अनावेशित होनी चाहिए, ठीक है। अब सुनिए भाई, जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक आवेशित वस्तु को ले लिया, मैंने क्या लिया है, आवेशित वस्तु ले लिया, एक आवेशित वस्तु ये होगा, ठीक है। दूसरा मैं वस्तु को लेता हूं तो कैसा होना चाहिए, अनावेशित अर्थात न्यूट्रल होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब अनावेशित, जिस पर किसी प्रकार का आवेश न हो उसको हम क्या बोलते हैं, अनावेशित, ठीक है। अगर इसको किसी चालक तार के माध्यम से क्या करते हैं, जोड़ दिया जाता है। चालक तार के माध्यम से क्या होता है, जोड़ दिया जाता है, चालक तार। सुन लीजिए भाई, यदि चालन आवेशन में क्या होता है कि दो वस्तुएं लेते हैं, एक वस्तु कैसी होती है, एक वस्तु
आवेशित होती है, दूसरा वस्तु क्या होती है, अनावेशित होती है। तो जो आवेशित वस्तु होती है उससे इलेक्ट्रॉन अनावेशित वस्तु की ओर क्या करते हैं, स्थानांतरित होते हैं। मैंने क्या बताया कि अगर मैं दो वस्तुएं लेता हूं, एक आवेशित दूसरा क्या लेता हूं, अनावेशित वस्तु लेता हूं, तो अगर मैं आवेशित वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकलकर अनावेशित वस्तु की ओर क्या करता है, स्थानांतरित होता है। और यह इलेक्ट्रॉन तब तक स्थानांतरित होता है, यह इलेक्ट्रॉन तब तक स्थानांतरित होता है जब तक कि दोनों का विभव क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मान लीजिए इसका विभव क्या था, V2, अर्थात V1 बराबर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तब यह सुनिए स्थानांतरित होता है। तो कब तक होता है इलेक्ट्रॉन, जब तक कि इन दोनों के बीच का विभव यानी इसका विभव और इसका विभव क्या हो जाए, बराबर न हो जाए। या दोनों विभव बराबर हो जाना चाहिए। जब दोनों विभव बराबर हो जाएगा तो इसके बीच का जो विभवांतर होगा वो भी कर देगा, शून्य आ जाएगा। तब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो जाएगा। मैंने क्या बोला, चालन आवेश किसको बोलते हैं, ठीक है, आवेशन किसको बोलते हैं। देखिए भाई, मैंने क्या बोला कि जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से किसी चालक तार की सहायता से हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन अनावेशित वस्तु की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि दोनों वस्तुओं का यानी आवेशित और अनावेशित वस्तुओं का विभव क्या होता है, विभव बराबर हो जाना चाहिए और विभवांतर क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, चालन आवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चालन आवेशन बोलते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यह एक टंकी है, ठीक है, यह एक टंकी है, ठीक है, यह एक टंकी है। और सुनिए भैया, इधर से पानी आ रहा है, ठीक है, और इधर नीचे टंकी लगी हुई है, यह एक टंकी लगी हुई है। सुनिए भाई, अब अगर इस टंकी को इसमें जोड़ दिया जाएगा तो भाई आप बताइएगा, इसमें पानी भरा है तो बहुत लोगों के मन में यही ख्याल आएगा कि इसमें से पानी भरा तब तक आएगा जब तक ये टंकी भर नहीं जाए, यह टंकी भर न जाए। तो जब ये टंकी भर जाएगी तो ये आना रुक जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तब तक आता रहेगा चाहे टंकी भर जाए चाहे कुछ भी। क्यों, क्योंकि इसका स्तर का मतलब क्या है, लेवल, यानी लेवल जो इसका है हाई है, यानी क्या, ऊंचाई पर है। तो इसलिए लेवल ज्यादा है, इसलिए इस पर दाब भी क्या ज्यादा रहेगा। इसलिए टंकी का कोई मतलब नहीं कि यह तब तक आएगा जब तक इसमें पानी खत्म हो जाए, या जब तब तक आएगा जब तक कि पानी खत्म हो जाए, तभी ये क्या कर सकता है, रुक सकता है। ऐसा नहीं है कि दोनों का लेवल से होगा देगा तो रुक जाएगा। जब उसमें होगा जब दोनों क्या रखे हो, जैसे यहाँ रखा गया है और इसके समीप में रखा गया हो, या दोनों ऐसे एक साथ रखे गए। अब इसमें पानी ज्यादा इसमें कम है तो हाँ तब तक पानी जाएगा जब तक कि दोनों का लेवल समान रहे। क्यों, क्योंकि दोनों का स्तर क्या होगा, समान होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या है कि दोनों, एक आवेशित है दूसरा क्या अनावेशित है। तो इन दोनों में अगर इन दोनों में क्या होगा कि तब तक ये क्या करेगा, इससे में इलेक्ट्रॉन जाएगा जब तक कि इन दोनों का विभव बराबर होना चाहिए। क्योंकि विभव होने का, विभव भी इलेक्ट्रिक क्षेत्र का एक सबसे बड़ा क्या होता है, दाब होता है। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा, जब विभव बराबर होगा दोनों का, तब विभवांतर भी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, यह दोनों तब इलेक्ट्रॉन जाना क्या करेगा, बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, चालन द्वारा आवेशन बोलते हैं। यानी किसी चालक को, जैसे मान लो किसी चालन का मतलब है किसी चालक के द्वारा ही क्या करना। जैसे मान लो यह तो आवेशित था, यह तो अनावेशित है, लेकिन इसको चालक तार की सहायता से इसको क्या कर दिया जा रहा है, इसको भी आवेशित कर दिया जा रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चालन द्वारा आवेशन बोलते हैं। अब देखिए अगला, इसका परिभाषा मैं लिख देता हूं, ठीक है, नीचे इधर आप इसको नोट कर लीजिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मैं उसकी परिभाषा लिख देता हूं, चालन द्वारा आवेशन लिख देता हूं। जब एक आवेशित वस्तु को जब एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से किसी चालक तार से
जोड़ा जाता है, किसी चालक तार से जोड़ा जाता है। तो आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन अनावेशित वस्तु की ओर स्थानांतरित होने लगती है। यह प्रक्रिया तब तक होती रहती है जब तक दोनों वस्तुओं का विभव समान न हो जाए। तब तक वह दोनों वस्तुओं का विभव समान हो जाएगा, ठीक है, जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव समान न हो जाए। और विभवांतर शून्य ना हो, विभवांतर शून्य, ठीक है। फिर से एक बार सुन लीजिए, यह आवेशित वस्तु है, अनावेशित वस्तु है। अगर इन दोनों वस्तुओं को एक चालक तार की सहायता से अगर जोड़ दिया जाता है तो आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन अनावेशित वस्तु की ओर जाने लगता है, यानी इसमें से निकल के इलेक्ट्रॉन इसमें जाने लगता है। और ये इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल तब तक जाएगा जब तक कि इस वस्तु का विभव और इस वस्तु का विभव दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और इनके बीच का जो विभवांतर है वो शून्य हो जाए। इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, चालन द्वारा आवेशन बोलते हैं। अगला है प्रेरण द्वारा आवेशन। उसको बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए प्रेरण द्वारा आवेशन मतलब ऐसी वस्तुएं जिनको बिना छुए यानी बिना टच किए अगर उसको आवेशित कर दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। नाम मैं लिखता हूं, बिना किसी वस्तु को छुए, बिना आवेशित करने की प्रक्रिया प्रेरण आवेशन कहलाता है। ठीक है, प्रेरण आवेशन कहलाता है। अब चलिए भाई थोड़ा सा हम इसका बता देते हैं कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि देखिए भाई कोई एक अनावेशित वस्तु को हम ले लेते हैं, कोई एक अनावेशित वस्तु को क्या किया गया, ले लिया गया। अब इस अनावेशित वस्तु को दो अनावेशित वस्तुओं को एक साथ ले लिया गया, ठीक है, और इनको किसी कुचालक स्टैंड की सहायता से क्या कर दिया जाए, इसको इसे ले लिया गया, ठीक है। अब अगर सुनिए भाई, अगर अब इसकी बगल में अगर कहीं से कोई धनावेशित वस्तु को किसी धनावेशित वस्तु को ला दिया जाता है तो इस वस्तु पर इधर क्या आता है, निगेटिव चार्ज आ जाते हैं और इधर क्या आते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, ठीक है भाई। मैंने क्या कहा कि यह दोनों वस्तु कैसी थी, अनावेशित वस्तु थी, यानी इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं था। और इसके बगल में अगर किसी धनावेशित वस्तु को ला दिया जाता है तो इस वस्तुओं पर विपरीत आवेश आ जाता है, यानी अगर धन आ जाता है इसके साइड में, इसके साइड में क्या था कि ऋणायन, इस पर ऋणायन होता है, इसके दूसरी जो वस्तु होती है उस पर क्या होता है, धन आ जाता है, ठीक है। तो फिर अगर इन दोनों वस्तुओं को अलग अलग कर दिया जाता है, जैसे मान लो फिर इन दोनों वस्तुओं को अलग कर दिया गया, मान लो एक वस्तु है एक वस्तु है, इन दोनों को अगर अलग अलग कर दिया जाता है तो इस पर अलग निगेटिव चार्ज आता है, इस पर क्या आता है, यानी कि इस पर माइनस चार्ज आता है, इस पर क्या आता है, प्लस चार्ज आता है, ठीक है। तो इस प्रकार के आवेशन को, यानी कि देखो इन दोनों को कुछ किया नहीं गया, क्या था, दोनों अनावेशित वस्तुएं थी, उसके बीच कोई आवेशित वस्तु को ला दिया गया, तो जिसके एक साइड में यानी ऋणावेशित होगा तथा जो दूसरी वस्तु थी उसके दूसरे साइड कैसा होगा, धनावेशित होगा। फिर अगर इन दोनों वस्तुओं को अलग अलग कर दिया जाता है तो इस वस्तु पर ऋणावेशित हो जाता है और इस वस्तु पर धनावेशित, अर्थात दोनों वस्तुएं क्या होती हैं, आवेशित हो जाती हैं। तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रेरण द्वारा
प्रेरक द्वारा आवेशन बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।